नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रीलर्न विद डॉक्टर अजय झा में। आज मैं लेकर आया हूं क्लास 10 सोशल साइंस का हाउ टू डू प्रोजेक्ट वर्क। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 20 मार्क्स के इंटरनल असेसमेंट के अंदर आपको 5 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क करना होता है, लेकिन कई बच्चों को ये पता नहीं होता सही तरीके से कि किस तरह प्रोजेक्ट वर्क करना चाहिए, कौन सी पेजेस कहां लगानी चाहिए, किसमें क्या चीज लिखनी चाहिए। इन सारी समस्याओं का समाधान इस वीडियो के माध्यम से हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आगे बढ़ने से पहले आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन जरूर दबा दें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और आगे आप किस तरह का स्टडी मटेरियल चाहते हैं इसके बारे में भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और मैं आपको बताता हूं कि इस बार जो रिवाइज सिलेबस आपका आया है उसमें ये क्लियर कट लिखा गया है कि एवरी स्टूडेंट has to compulsorily undertake any one project on the following topics। ये 3 टॉपिक्स दी हुई हैं, कंज्यूमर अवेयरनेस के ऊपर, सोशल इश्यूज के ऊपर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। इन तीनों में से आप अपनी पसंद का, अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी टॉपिक उठाएं और इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाएं। तो प्रोजेक्ट किस तरह से बने इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कुछ जनरल गाइडलाइंस जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये मैं आपको बताता हूं कि वन प्रोजेक्ट शुड बी गिवन टू द स्टूडेंट्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मई बिफोर द समर वेकेशंस एंड द असेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड बाय सितंबर। यानी कि सितंबर तक आपका प्रोजेक्ट वर्क पूरा हो जाना चाहिए। दूसरी बात जो शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि वो ये जरूर सुनिश्चित करें कि स्टूडेंट्स सबमिट ओरिजिनल वर्क। बच्चों को ओरिजिनल वर्क करना है प्रोजेक्ट में। अगली बात, प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड बी हैंड रिटन ओनली। आपके हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए, टाइप्ड नहीं होना चाहिए। देन इको फ्रेंडली मटेरियल्स शुड बी यूज्ड बाय स्टूडेंट्स। ऐसे मटेरियल्स का इस्तेमाल करें जो इको फ्रेंडली हों और वातावरण को नुकसान ना पहुंचाएं। द प्रोजेक्ट इज टू बी डन ऑन इंटरलीफ सीट्स। आपको इंटरलीफ सीट्स यूज करना चाहिए, यानी कि वो पेज जिसमें एक तरफ रूल्ड लाइंस पड़ी होती हैं और दूसरी तरफ वो पूरी तरह से सफेद होता है। तो रूल्ड लाइन की तरफ आप लिख सकते हैं और जो सफेद वाला हिस्सा है उसके ऊपर आप पिक्चर्स लगा सकते हैं, मैप्स लगा सकते हैं, या जो भी आप विजुअल्स डालना चाहते हैं वहां डालना चाहें। और अंतिम जो बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है वो ये है कि द टोटल लेंथ ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी 20 to 25 पेजेस। यानी कि मैक्सिमम 25 पेज पर आपको अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। अब देखिए दोस्तों, प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ये तैयारी आपको करनी होती है और सबसे पहला पेज जो होता है वो कवर पेज होता है। कवर पेज के ऊपर कौन सी जानकारी होनी चाहिए? तो कवर पेज के ऊपर सबसे पहले टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट। यदि आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बनाया है तो वो वाला टाइटल, या फिर आपने कंज्यूमर अवेयरनेस के ऊपर बनाया है तो वो वाला टाइटल सबसे ऊपर आएगा। उसके बाद आपका नाम, आपका क्लास और सेक्शन और आपका सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है वही लिखा जाएगा। इसके बाद 2 रोल नंबर लिखा जाएगा। एक स्कूल रोल नंबर, जो आपका स्कूल में रोल नंबर है वो लिख दीजिए यहाँ पे। क्यों? क्योंकि एक नाम का 2 बच्चा या 3 बच्चा हो सकता है, लेकिन रोल नंबर सबके अलग अलग होते हैं। इससे आपको पहचानने में आसानी होगी। और उसके नीचे सीबीएसई रोल नंबर लिख करके ब्लैंक छोड़ दें, क्योंकि जब दिसंबर या जनवरी के महीने में एलओसी आती है रोल नंबर के साथ, तो आप वो सीबीएसई का जो रोल नंबर बोर्ड ने अलॉट किया है वो यहां आप लिख सकते हैं। और उसके बाद स्कूल एड्रेस डाल दें और सेशन डाल दें। फॉर एग्जाम्पल कि अगले साल बोर्ड एग्जाम के लिए जब आप बनाएंगे इसको तो आपका सेशन होगा 2020-21।
ये आपका पहला पेज था। उसके बाद दूसरा पेज आपका ऑब्जेक्टिव का पेज होता है और इसमें हम क्या करते हैं, ऑन दिस पेज यू हैव टू राइट अबाउट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट topic. You have to outline the purpose of doing project on this topic in points. आपको इस प्रोजेक्ट को करने का आपका उद्देश्य क्या है ये बताना है, किस पर्पस से आप ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो आप 1 2 3 4 5 पॉइंट्स में लिख सकते हैं। ये आपका दूसरा पेज हुआ। तीसरे पेज पे आप बताएंगे मेथोडोलॉजी यानी कि विधि, किस विधि से आपने इस प्रोजेक्ट को बनाया है। प्रोजेक्ट बनाने की कई विधियां होती हैं जिनमें कुछ का एग्जाम्पल मैंने आपको यहां दिया हुआ है, जैसे विजिट टू म्यूजियम या आर्काइव्स या हिस्टोरिकल साइट्स अगर आप जाते हैं कहीं पे और वहां से सूचना इकट्ठा करते हैं, या फिर दो सोर्सेस होती हैं, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी सोर्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सच एज डायरीज, स्पीचेस, मैन्युस्क्रिप्ट्स, लेटर्स, किसी का इंटरव्यू है, कोई रिकॉर्ड आपको मिला है, कोई आई विटनेस अकाउंट आपको मिला है, या किसी की ऑटोबायोग्राफी आपने पढ़ी है, तो वहां से जो जानकारी आपको मिलती है वो प्राइमरी सोर्स होता है। और सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, कोई भी बिब्लियोग्राफी यानी कि कोई व्यक्ति जब दूसरे के जीवनी के बारे में लिखता है, या फिर कोई रेफरेंस बुक आपको मिली जिसमें डिक्शनरी भी आ सकता है, इंसाइक्लोपीडिया भी हो सकता है, एटलस भी हो सकता है, किसी मैगजीन में छपा हुआ आर्टिकल हो सकता है, जर्नल या न्यूज़पेपर से लिया हुआ इंफॉर्मेशन हो सकता है, आपकी अपनी बुक हो सकती है, या इवन टेक्स्ट बुक से भी अगर आपको कोई जानकारी मिल रही है तो वो भी हो सकता है। और इंटरनेट से भी ली हुई जानकारी भी इंपॉर्टेंट होती है। आप डाटा कलेक्शन भी कर सकते हैं और वैलिडेशन भी बहुत जरूरी है, यानी कि डाटा आपने कलेक्ट की और फिर उसका सत्यापन भी किया। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं, इनमें कोई एक या कई तरीके आप अपना सकते हैं अपने प्रोजेक्ट वर्क को पूरा करने के लिए। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट का पेज लगाइए जिसमें आप क्या करते हैं, यू एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड टू दोज हु हेल्प यू इन कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। आप उन लोगों के प्रति आभार ज्ञापन करते हैं जिन्होंने आपको मदद की है इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में। ये पेज नंबर 4 था। अब देखिए दोस्तों, यहां तक का जो पेज है ये आपके प्रोजेक्ट में काउंट नहीं होता है, इसको एनेक्सर कहते हैं। इसके बाद अगला जो आएगा वो है इंडेक्स यानी कि सूचकांक या अनुक्रमिका। इसमें आपको क्या करना है, 3 अलग अलग कॉलम बनाते हैं। सबसे पहले आपको सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 लिखना है। दूसरा, जो आपने टाइटल लिया है उसके अंदर आप सब टॉपिक बनाइए और फिर उसके आगे उसका पेज नंबर 1 से लेकर के 25 के बीच में जहां तक जिस सब टॉपिक को आपने डील किया है वो पेज नंबर डाल दीजिए। अब इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि सीरियल नंबर 1 आपका इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय का होना चाहिए, और अंतिम 5वां या 6ठा जो भी चॉइस करते हैं आप, वो जो अंतिम चैप्टर होगा वो कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष का होगा, और बीच में जो आपको 4 सब टॉपिक मिलते हैं वो आप अपने टॉपिक के हिसाब से बना सकते हैं। इसके बाद यहां से आप शुरू करेंगे पेज नंबर 1 से 25 तक। पेज नंबर 1 से 25 तक यहां से काउंटिंग होगी और ये कंटेंट का भाग होगा। इसके बाद जब आपने कंक्लूजन लिख लिया उसके बाद 2 पेज और भी लगते हैं जिसमें एक होता है बिब्लियोग्राफी यानी संदर्भ ग्रंथ सूची का। अब संदर्भ ग्रंथ में क्या लिखते हैं कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में आपको किस बुक से मदद मिली, या किस न्यूज़पेपर या मैगजीन को आपने पढ़ा, या फिर क्या आपने ऑनलाइन रिसोर्सेस आपने ढूंढा, क्या आपने किसी का इंटरव्यू किया, किसी की स्पीच सुनी, किसी का प्रेजेंटेशन देखा, या आपने खुद कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड किया। तो ये सारी चीजें जहां से आपको सूचना मिलती है उसका एक ऑथेंटिक आपको जानकारी बिब्लियोग्राफी के अंतर्गत देनी होती है। और अंत में टीचर्स रिपोर्ट लगता है। अब यहां ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि 5 मार्क्स का जो ये प्रोजेक्ट होगा उसमें 5 मार्क्स का बंटवारा किस तरह से होगा। तो देखिए, कंटेंट एक्यूरेसी, ओरिजिनलिटी और एनालिसिस के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। प्रेजेंटेशन और क्रिएटिविटी जो आपने दिखाई है अपने प्रोजेक्ट में उसके लिए 2 मार्क्स मिलेंगे, और आपका टीचर जो आपका वाइवा वोस लेंगे, प्रश्न पूछेंगे और उसका आप जवाब देंगे, उसके लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। इस तरह से आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो
दोस्तों, अगले वीडियो में मैं एक एक्चुअल प्रोजेक्ट वर्क बनाकर लाऊंगा, जिससे कि आपको ये समझने में बहुत आसानी होगी कि इन एक्चुअलिटी प्रोजेक्ट बनता कैसे है। ये एक आउटलाइन था, तो देखते रहिए रीलर्न विद डॉक्टर अजय झा। धन्यवाद।